पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के चतुर्थ प्रकरण को लेकर विचार कर रहे। उसमें भी जो जीव सृष्टि है उसको लेकर विचार हो रहा था। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, अरे सिद्धांती जी, एक ही वस्तु है अनेक प्रकार से कैसा हो सकता है? वस्तु में कोई अंतर है ही नहीं, वस्तु तो वही है, किंतु ज्ञान भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसा हाड़ मांस से बनाया हुआ ये जो अन्नमय कोश है स्त्री का, तो उसमें ज्ञान अलग हो रहे। किसी के दृष्टि से भार्य का ज्ञान हो रहे, किसी को पुत्री का ज्ञान हो रहे, किंतु ज्ञेय में कोई भेद नहीं है, वस्तु में कोई भेद नहीं, केवल ज्ञान में भेद है। तो आपने कैसे कहा? प्रतियोगी धिया, अर्थात अपेक्ष बुद्धि से, विरोधी बुद्धि से वस्तु भी भिन्न है, कैसे कहा दिया? इसलिए ये ठीक नहीं है। तो जीव निर्मित है, उसमें भेद बन नहीं सकता। यदि है कुछ अतिशय दिखाओ, ये आक्षेप किया था। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। देखो तो वहाँ दो प्रकार का है। और लोक में एक ये नियम भी है, यदि ज्ञान भिन्न है वहाँ ज्ञेय भिन्न आपको मानना ही पड़ेगा। ये व्याप्ति है। ज्ञेय के भेद से, ज्ञेय के भेद के बिना ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है। किंतु आपने ज्ञान का भेद तो स्वीकार किया, ज्ञान का भेद स्वीकार किया ना, तो ज्ञेय का भेद भी वहाँ है। हाँ, इतना अंतर है, जो मांसमय योषित है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है, वो कुछ अलग ही है। और जीव के द्वारा निर्मित है, वो मांसमय से अलग, मनोमय कुछ अलग ही है। हाँ, इतना अंतर है, मांसमय में कोई भेद नहीं है, वो एक ही रहेगा। किंतु जीव ने जो बनाया मनोमय, वो भिन्न भिन्न है, उसमें अलग अलग माना जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा, देखिए मनोमय माना जाता है वहाँ जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाह्य वस्तु सिद्ध नहीं होता है, वहाँ क्या है? मनोमय माना जाता है। जैसे चाहे तो भ्रांति है, भ्रांति स्थल में बाह्य वस्तु है क्या? नहीं है, केवल आपका मन से दिख रहे वहाँ।
और स्वप्न में है, मनोराज्य है, स्मृति आदि में। किंतु यहाँ तो बाह्य वस्तु है योषित, उसको मनोमय कैसा मानते हो? ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। 26 तक हुआ था ना। सिद्धांती उत्तर देने जा रहे। देखिए, यद्यपि आपने प्रश्न ठीक ही किया है। क्या प्रश्न किया था? मनोमया वही माना जाता है जहाँ बाह्य वस्तु प्रमाण से सिद्ध ना हो। प्रत्यक्ष आदि घटपट आदि है, बाह्य प्रमाण से सिद्ध है, वहाँ मनोमय नहीं माना जाता है। स्वप्न है, मनोराज्य है, वहाँ मनोमय माना जाता है। तो बोलते बिल्कुल ठीक है, किंतु बाह्य वस्तु भले ही प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं अंतःकरण वृत्ति से, वहाँ भी मनोमयत्व है ही है। बिना मनोमयत्व से प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। बस इतना अंतर है, एक बाह्य वस्तु प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहे वहाँ मनोमय, और एक केवल मनोमय, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, जागृत में भी आप देख रहे दृश्य है क्या नहीं? है। स्वप्न में भी देख रहे क्या नहीं? दृश्य है। दोनों दृश्य में अंतर क्या है? दोनों दृश्य है ना, दोनों दृश्य है। जागृत का केवल आप बाह्य प्रमाण आदि के द्वारा बाहर सिद्ध हो रहे, कार्यकार ने नहीं बताया था। जो मन में जो देख रहे स्वप्न में, वो एक क्षण है, अंदर ही देख रहे, ग्राह्य ग्राहक, और जागृत में ग्राह्य ग्राहक बाहर देख रहे, बस इतना ही अंतर है। किंतु दोनों में भी दृश्यत्व है क्या नहीं? है। वैसे ही दोनों में मनोमयत्व है। किसमें? बाहर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध हो रहे, अथवा स्वप्न आदि में जो कहा, दोनों में भी मनोमयत्व के बिना चलेगा नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा, संभव नहीं। उसी भाव से उत्तर दे रहे। देखिए, प्रमिति स्थले बाह्यम विषयसत्वम अंगीकरोति। अरे पूर्व पक्षी जी, जो आपने कहा, क्या कहा? जहाँ प्रमिति होते जागृत माने ना करके, लोक में नहीं आया? 26वें तीसरे चरण में आए ना, जागृत माने ना, उसी का अर्थ कर रहे हैं। तो प्रमिति स्थले, प्रमिति स्थल का मतलब है जहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बनता है, व्यवहार में प्रमा माना जाता है, ऐसे स्थल में बाह्यम विषय सत्वम अंगीकरोति, वहाँ बाहर का विषय स्वीकार करते। ये तो बाहर का विषय स्वीकार करते, इसका मतलब बाह्य विषय स्वीकार करने से वहाँ मनोमयत्व नहीं है, ये नहीं कह सकता। ध्यान कर दीजिए, वहाँ भी है। और ये जो स्वीकार कर रहे हैं, किसको? बाह्य विषय को। ये आचार्य आदियों ने भी स्वीकार किया है, भगवान भाष्यकार, वार्तिकार आदि ने स्वीकार किया। उसी को ही बताने जा रहे। देखिए, वाडम माने तुम्हें ये ना योगस्याद् विषयाकृति भाष्यवार्तिककाराभ्या मयमर्ता उदीरितः वाडम। वाडम का मतलब है सत्यम, अर्थात अर्धांगीकार माना जाता है। क्या? जैसा उन्होंने कहा दिया था घटपट आदि है, ये बाह्य प्रमाण से सिद्ध है, वैसा योषित भी, इसलिए ये मनोमया नहीं है। ये किसने कहा दिया था? पूर्व पक्षी ने।
तो उन्होंने कहा प्रमाण के द्वारा बाह्य वस्तु सिद्ध होते, जो आपने बताया था बिल्कुल ठीक है, वाडम हम भी मानते। वाडम अर्थात सत्य ही प्रमाण, जो प्रमाणादि है उस स्थल में बाह्य विषय की सत्ता होती, मतलब व्यावहारिक सत्ता होता है। बाह्य विषय का मतलब व्यावहारिक सत्ता मानते, स्वीकार किया। वाडम माने तो मेयेन, माने तो मेयेन, किंतु माने बोल तो परंतु प्रमाणजन्य ज्ञान में, माने बोल तो प्रमाणजन्य ज्ञान में। प्रमाण कौन है? प्रमाण किसको कहते हैं? हाँ जी, वेदांत में प्रमाण क्या है? वो नहीं है प्रत्यक्ष आदि के लिए। अरे अंतःकरण वृत्ति है, वही प्रमाण है। अंतःकरण वृत्ति का नाम है प्रमाण है। कैसे वेदांत? वेदांत में और कोई प्रमाण नहीं है। जो आपकी वृत्ति है, वृत्ति रेव प्रमाण, प्रमातः प्रमाण, प्रमेय नहीं होता है। जो अंतःकरण का वृत्ति को ही प्रमाण माना जाता है, वही प्रमाण है। हाँ, वो मानते इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, वो मानते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। किंतु वेदांत में वृत्ति कोई अंतःकरण की वृत्ति बनती, यहाँ वही प्रमाण है। तभी है ना वृत्ति विषयत्वम प्रत्यक्षत्वम। तो इसलिए यहाँ माने तो, माने बोल तो प्रमाण, जो प्रमाण जन्य ज्ञान में, अर्थात यहाँ ज्ञान बोल दो वृत्त्यात्मक ज्ञान लेना अंतःकरण वृत्ति में। मेये नहा, मेया बोल तो मान का विषय होता है मेया, घटपट आदि विषय न। आगे अन्वय लेना, मेये न विषयाकृति योगाद शात। मेये न बोल तो जो अर्थ है घटपट आदि, उसका विषय का आकार तो मनोमय के मनोमयादि है। अच्छा, आपने घट को देखा किससे? अंतःकरण वृत्ति से। तो अंतःकरण क्या आपका मन ही है ना? तो मन तो घटाकार रूप से धारण किया, इसी का नाम है वृत्ति। आप घट का ज्ञान होता है ना, वहाँ 3 घट हो गए आपके। 3 घट है क्या नहीं? हाँ, घट प्रत्यक्ष होता है, वहाँ 3 घट है नहीं? कौन कौन? हाँ बोले। एक तो घट है कुलाल ने बनाया हुआ, उसके बाद आपका मन घटाकार रूप धारण किया, और मना घटाकार जो वृत्ति में जो चैतन्य है वो भी तदाकार हो गया। घट के ऊपर 2 लेप हो गया, एक वृत्ति घटाकार बन गई, और वृत्ति में रहने वाला चैतन्य भी तदाकार हो गया। अभी 3 घट हो गए। एक तो कुलाल ने बनाया हुआ घट मिट्टी से, और उसके बाद आपका अंतःकरण जाके घटाकार रूप धारण किया, घट के आकार जैसा। घट आकार है वह आकारा, तभी आप घट को प्रत्यक्ष कर। और घट आकार के समान आकार हो गया कौन? वृत्ति। तो वृत्ति में चैतन्य भी है, चैतन्य का स्वभाव है, जिसके साथ होगा वैसा ही होता है। तो 3 घट हो गए। तो इसीलिए जो कुलाल ने बनाया हुआ घट है, उसको अंतःकरण वृत्ति ने क्या किया? उस अज्ञान को नष्ट कर दिया। और उसमें जो वृत्ति में चैतन्य है, उसने क्या किया? प्रकाश कर दिया। तभी बोल तो अयम घटः, ये ज्ञान हो रहा है। पहले घटम न जानामि, और जहाँ वृत्ति बनते हुए, वृत्ति में जो चैतन्य, केवल वृत्ति नहीं है, वृत्त्यावचिन्न चैतन्य विषयावचिन्न चैतन्य अभिन्न होता है, तो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 3 घट है वहाँ। तो इसलिए हम बता रहे हैं विषयाकृति योगार। विषयाकृति योगार बोल दो, घटपट आदि जो विषयाकार से वह मनोमय आदि घट ही विषयता रूप के साथ संबंध हो गया। ये जो वृत्ति किसकी है?
मन की। तो विषय तो पहले ही पड़ा है, किंतु आपका मन भी क्या हो गया, विषयाकार रूप से परिणत हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं विषयाकृति योगात। अतः विषयाकृति योगात बोल तो घटादि विषय का आकार तो मनोमय, घटादि विषयता तो घटादि ही प्रमेय वस्तु के साथ संबंध हो गया, बाह्य घटादि के साथ संबंध हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ बाह्य घटादि भी है और आपका मनोमय का भी संबंध हुआ क्या नहीं, उसमें घटाकार वृत्ति बन गई ना, उसका साथ भी संबंध हो गया, दो हो गया। बाह्य, इससे सिद्ध क्या हुआ, बाह्य वस्तु में भी मनोमयत्व है। यदि मनोमयत्व ना हो तो घट का प्रत्यक्ष ही नहीं होगा आपको। घटाकार वृत्ति बन गई ना, वृत्ति किसकी है, मन की, अंतःकरण की। तो ये बोल रहे विषयाकृति बोल तो विषय के आकार के समान आकार कौन, मनोमय होने से घटादि योग्य वस्तु बाह्य पदार्थ उसके साथ संबंध हो गया, तभी जाके बोल तो बाह्य विषय प्रमाण से प्रत्यक्ष हो रहेगा। तो इसलिए योगात, ऐसे योग होने से उसका प्रत्यक्ष होता है, किसका, घटादि का। कहाँ, बाहर विषय में। ये बात भाष्यावार्तिकाराभ्याम, भगवान भाष्यकार जी ने और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य है ना वार्तिककार, उन दोनों ने भी, दोनों का उदाहरण देंगे। भाष्य वार्तिकाराभ्याम अयमर्थम उदीरिता, ये जो हमने बताया ना ये अर्थ, कौन सा, अर्थात आपका जो अंतःकरण वृत्ति है विषय देश में जाके घटाकार रूप जाके घटों के साथ संबंध होता है, तभी बाहर घटादि का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वहाँ बाह्य वस्तु होने पर भी मनोमयत्व को आप निराकरण नहीं कर सकते। वहाँ दो घट हो गए, एक कुलाल ने बनाया हुआ घट, दूसरा आपके मन ने बनाया हुआ घट, नहीं है, तदाकार वृत्ति बन गए ना। घटाकार वृत्ति किसने बनाया, आपके मन ने, तो मनोमय ही हो गए वो। तो इसलिए वहाँ अवश्य बस इतना है, वहाँ बाह्य घट है, साथ साथ में घटाकार वृत्ति बन गए। ये बात आचार्यों ने भी स्वीकार किया है। तो कहेंगे ये आप कपोल कल्पित बोल रहे पूर्वक, नहीं नहीं नहीं, हमारे आचार्यों ने बता दिया है। हम केवल कपोल कल्पित नहीं बता रहे, आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित। कौन आचार्य, तो भाष्यकार और वार्तिकाराभ्याम अयमर्थम, अयमर्थ बोल तो जो ऊपर बताया हुआ जो अर्थ है, यही अर्थ को उदीरिता बोल तो कथिता प्रतिपादिता। तो इससे आया क्या, भले वो बाह्य विषय प्रत्यक्ष हो रहे बाहर प्रमाण आदि के द्वारा, किंतु वहाँ भी मनोमयत्व आवश्यकता है, अन्यथा आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, संभव नहीं। टीका में देखिए, कथम तर्रे तद विषयस्य मनोमयत्वम् उच्यते इत्यतः। कथम तर्रे, ये तो बाह्य विषय है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होने वाला है। कौन, बाह्य पदार्थ, घटपट आदि है, योषित आदि। तो इसलिए बोल रहे कथम तर्रे तद विषयस्य मनोमयम् उच्यते। वो मनोमय क्यों मान रहे हो, हमने कहा मनोमय वही होता है भ्रमादि स्थल में, यहाँ तो भ्रम तो है ही नहीं ना, यहाँ तो भ्रम तो है ही नहीं, प्रमाण का विषय है। भ्रम किसको कहते हैं, जो प्रमाण का विषय नहीं है वो तो भ्रम है। तो आप मनोमयत्व कैसे बोल रहे हो, ये आक्षेप है। मनोमयत्वम् उच्यते इत्यतः माने तो मेयेन आकृति योगात्। उत्तर दे रहे, वो मनोमय क्यों है, माने तो मेयेन, जो प्रमाण है उस प्रमाण है, प्रमाणजन्य जो वृत्ति, प्रमाणजन्य जो वृत्ति है, मेय बोल तो विषय के साथ विषयाकृति जो धारण करता है वो कौन है, वही मनोमय है।
उन्होंने पूछा था ना वो मनोमय कैसा है, कौन? बाह्य वस्तु, अर्थात प्रमाणजन्य वृत्ति है, वो मनोमय होने से वो भी वहाँ भी मनोमयत्व है। तो मनोमयत्व उच्यते इत्यतः माने तु, माने का अर्थ कर देने के, विषयाकृतिस्तु तस्यामेयेन योगात्, जहाँ आपका प्रमाण जाता है विषय करता है, तो विषयाकृतिस्तु तभी वहाँ विषय के आकार के समान एक आकार रूप धारण करता है। वो कौन है? कोई ना कोई है ना, तभी आप घटम जानामि बोल रहे। तस्यमेन योगाद, उसका मेय के साथ संबंध हो रहा है। कौन? विषय आकार। अच्छा, वो विषय आकार कौन है? मन। और उस मन का संबंध किसके साथ हुआ? मेय के साथ। क्योंकि देखने वाले का चित्त घट को यदि देख रहे तो देखने वाले का चित्त घटाकाराकारित हो गया, घट के आकार के समान आकार धारण किया। किसने? चित्त ने। तभी आपको घट का ज्ञान होता है। अच्छा, घट को देख रहे आप, कभी कभी होता है, वस्तु को देख रहे, ज्ञान नहीं होता है। होता है? अरे देखने पर भी नहीं होता है, क्योंकि आपका मन घटाकाराकारित नहीं हुआ है, मन कहाँ अन्यत्र गया है। कभी चिंतन में आप खो रहे, सामने कोई वस्तु ला के रख दिया है, ले लो, खा ले लो, वस्तु आंख से देख रहे वहाँ, किंतु ज्ञान होता है क्या? क्यों? अर्थात वो वस्तु के आकार के समान आकार आपका मन नहीं बना है। जब तक मन वस्तु के आकार के समान आकार धारण नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता है, सामने होने पर भी। तभी जाके श्रुति को कहना बड़ा बड़ा, मनसा पश्यति मनसा शृणोति, बृहदारण्यक में। अच्छा, वो मन घट के आकार के समान आकार बना, कौन बना? मन ही बनाए ना। वो मनोमय ने तो और क्या है? वो मनोमय है। तो यही बता रहे, विषयीकृतिस्तु तस्य मेयेन योगात्। मेय बोल तो प्रमाण का विषय, उसके साथ संबंध होने से। योगात्, योग का अर्थ करे संबंधस्यात्। उस मेय के साथ किसका संबंध हो गया? मन का। और मन भी तदाकार हो गया। ये जो आपने बता दिया, उस मेय के साथ मन का संबंध हो गया और मन उसमें आकार हो गया, इसलिए वहाँ भी मनोमया। ये तो केवल बच्चों को कहानी सुना रहे ना आप, कपोल कल्पित, वैसे ही है। तो ये बोले ननु इदम स्वकपोल कल्पिता। स्वकपोल कल्पित बोल तो अपने द्वारा बनाए बनाई कहानी, अपने मुख के द्वारा केवल बना दिया, कोई प्रमाण नहीं है उसमें। स्वकपोल कल्पितम इत्याशंक्य। अरे सिद्धांति जी, आपने समझाया तो दिया, किंतु ये आपने एक बहाना बना दिया बस मनोमय सिद्ध करने के, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए बोलते कपोल कल्पितम इत्याशंक्य आह। उत्तर दे रहे सिद्धांति, कपोल कल्पित आप कह सकते, हम तो कपोल कल्पित नहीं बता रहे, जो आचार्यों ने बताया है उसी को ही बता रहा हूँ। अन्यतः प्रमाण कैसे मानेंगे? बड़े ही आचार्य हो, उसके मूल में कोई यदि प्रमाण ना हो, स्वीकार नहीं किया जाता है। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया है 13वें अध्याय में, असंप्रदाय वित्त। वो जो असंप्रदाय वित्त है, सर्वशास्त्रज्ञ भी, सभी शास्त्र को जानता भी, तो भी मूर्खवद उपेक्षणी, उसको मूर्ख के समान उपेक्षा करना चाहिए। तो इसलिए हम संप्रदाय विरुद्ध आचार्यों के बिना नहीं बता रहा हूँ, यही बता रहे। उत्तरार्ध में दिया ना, भाष्य वार्तिककार, भाष्यकार भी प्रमाण है और साथ साथ में वार्तिककार का भी प्रमाण है। इसलिए हमने ये कपोल कल्पित करके
आपको केवल चुप करने के लिए बता दिया, ये तात्पर्य नहीं, प्रमाण सहित। तो पूछ रहे बताओ भाष्यकार जी ने कहाँ बता दिया, वो तो समझा दे दो। तो बता रहे तत्र तावद भाष्यकारा वचनम उदाहरति। तत्र बोल तो उनमें, दो बताया था ना, भाष्यकार और वार्तिकार। उनमें से सबसे पहले भगवान भाष्यकार का जो वचन है उसी को यहाँ उदाहरण के द्वारा दे रहे। भाष्यकार वचनम उदाहरति बोल तो उदाहरणेन प्रतिपादयति। आचार्य का जो वचन है उसी को यहाँ उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे। श्लोक देख लीजिए। मूषा सिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। यथा, यतः बोल तो ये न प्रकारेण, ये दृष्टांत है। जिस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है क्या, मूषा सिक्तम ताम्रम। मूषा कहते हैं सांचा, जो मूर्ति बनाते हैं ना, कभी देख लीजिए जहाँ मूर्ति बनाने होते हैं, कैसा बनाते हैं, चांदी के, तांबे के, ये सब मूर्ति बनाते हैं। ऐसा नहीं, उसको पहले क्या करते हैं, गलाते, गरम करके, किसको, तांबा हो चांदी आदि। उसके बाद उस मूषा में बोल दो सांचे में डालते हैं। जैसे यदि आपको गणेश की मूर्ति बनाना है, गणेश का सांचे में डाल दिए पिघल करके। दुर्गा के बनाना हो तो दुर्गा के सांचे में। अच्छा, उस सांचे में डाला हुआ पिघला हुआ तांबा क्या होता है, सांचे का आकार रूप होता है। यही बता रहे। यतः मूषा सिक्तम, मूषा बोल दो सांचा, सांचे में डाला हुआ कौन सा, पिघला हुआ ताम्रम। ऐसा तांबा नहीं है, पिघला हुआ गरम करके। ताम्रम तन्निभम जायते, तन्निभम बोल दो तत्सदृशम, या निभम बोल दो सदृशम, अर्थात सांचा के जो आकार के समान आकार धारण करता है। सांचा का जो आकार है, यदि गणपति का आकार हो वो तांबा भी क्या होगा, तदाकार होगा। हनुमान जी का आकार हो वो तदाकार होगा। तो तन्निभम मतलब तत्सादृशम, तद बोल दो मूषा सादृशम, सांचे के सादृश हो जाता है। कौन, तांबा। ये हुआ दृष्टांत। तथा उसी प्रकार सांचा यहाँ कौन है, आपके विषय, रूप आदि विषय है। सांचा कौन हो गया, रूप आदि विषय है। तो बोलो रूपादीन व्याप्नुवच्चित्तम, रूप आदि हो गए सांचे, और उसमें चित्त क्या है, डालने से चित्त भी क्या है, वैसे ही व्याप्त होता है। रूप आदि बोल तो केवल रूप नहीं लेना, घटपट आदि उपलक्षण है। घट रूप सांचे में डालने से मन आपका क्या होगा, घटाकार हो गया। पट रूप सांचे के साथ होने से पटाकार होगा। तो कहने का मतलब विषय रूप सांचे के साथ संबंध हुआ मन भी क्या होता है, तदाकार होता है। ये एक दृष्टांत है, और दूसरा भी ले सकते हैं। जिस बर्तन में आप जल डालते हो, जल भी क्या होता है, तत्तदाकार होता है। जल का कोई आकार है नहीं है, निरवय है क्या। हाँ, यदि आकार नहीं तो निरवय नहीं है। हाँ जी, जल तो सावयव है किंतु आकार नहीं है उसका, है। हाँ जी, ये नहीं पूछ रहा हूँ, जल का पूछ रहा हूँ। हाँ जी, यदि आकार है तो बताओ ना, आकार है नहीं। सावयव होने पर भी उसका आकार नहीं, जिसमें डालेंगे वही उसका आकार है। तो वैसे ही आपका मन
जिस जिस पात्र में अथवा जिस जिस सांचे में डाल दिया विषय में तदाकार होता है। यहाँ एक दृष्टांत दिया, वो जल का भी ले सकते हैं। तो रूपादीन व्याप्नुवत किम चित्तम, आपका मन, तन्निबम ध्रुवम दृश्यते। तन्निबम बोल तो जिस विषय में व्याप्त हुआ, जिस विषय के साथ संबंध हुआ। ध्रुवम बोल तो अवश्यम लेना, यहाँ अवश्य रूप से मन भी क्या हो रहा है, तदाकार हो रहा है, मतलब विषयाकाराकारित हो गया। जैसे वहाँ सांचाकाराकारित हो गया कौन, तांबा अथवा जल, वैसे ही मन भी। ध्रुवम बोल तो अवश्यम, अवश्य रूपेण तन्निभम, तन्निभम बोल तो तत्सादृशम, तद बोल तो रूपादि सादृशम, विषय सादृशम दृश्यते, देखा जाता है। टीका में देखिए, यथा, यथा बोल तो ये दृष्टांत, ये न प्रकारेण। मूल में तो ताम्रम कह दिया ना, ऐसे ही तांबा डालने से बनेगा नहीं, किंतु उसको क्या करना पड़ेगा, ध्रुतम ताम्रम, अग्नि आदि के द्वारा गर्म किया हुआ पिघला हुआ तांबा। ऐसा तांबा डालने तो बनेगा नहीं, पहले अग्नि के द्वारा उसको क्या किया, ध्रुतम, ध्रुतम बोल तो पिघल गया। ताम्रम मूषायाम सिक्तम, मूषा सिक्तम का अर्थ कर रहे, मूषायाम सिक्तम, मूषा सिक्तम, सांचे में सिक्त बोल तो सिंचित, सिंचन किया, डाल दिया। तत् सिक्तम सत, मूषायाम सिक्तम सत, अतः सांचे में सिंचन करने पर। तन्निभम ध्यायते, तन्निभम का अर्थ करे तत् समानाकारा वद भवति, सांचे के आकार के समान आकार वाला। तन्निभम बोलो तत्सदृशम, उसी का अर्थ कर रहे हैं। तत् बोल तो सांचा, समान आकार वद, सांचे के आकार के समान ही वो तांबा भी हो जाता है। ये हुआ दृष्टांत। यथा तथा रूपादीन, रूपादीन का अर्थ करे विषयान, केवल रूप नहीं लेना यहाँ, विषयान सभी विषय। व्याप्नवद विषयी कुर्वत चित्तम, व्याप्नव का अर्थ है विषय करने वाला चित्त। विषय आदि जो सांचा है, उस सांचे के साथ उस संबंध करने वाला कौन, चित्त, उसी का अर्थ कर रहे व्याप्नवद, उसी का अर्थ कर रहे विषयी कुर्वत, मन जाके वहाँ विषय किया। कुर्वत चित्तम, ध्रुवम का अर्थ कर रहे अवश्यम, अवश्य रूप से। तन्निभम दृश्यते, तन्निभम बोल तो विषयाकार दृश्यते, विषय सदृशम दृश्यते। जो मन जिस विषय के साथ संबंध किया, तुरंत वो मन तदाकार हो जाता है, ये प्रसिद्ध है। निभम बोल तो सदृशम, तन्निभम दृश्यते, अतः दृश्यते का अर्थ कर है उपलभ्यते इत्यर्थ, देखा जाता अर्थ नहीं लेना, वैसे ही उपलब्ध होता है। एक दृष्टांत, वैसे जल भी लीजिए। जिस पात्र में डाला हुआ जल उस पात्र के आकार के समान आकार वाला होता है, वैसे ही जिस विषय के साथ संबंध किया हुआ चित्त, वो भी क्या होता है, तदाकाराकारित होता है। ये भगवान भाष्यकार का दृष्टांत दे दिया। उसको लेकर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे, ये जो आपका दृष्टांत और दाष्टांत में साम्यता नहीं है। दृष्टांत किसका दिया आपने, तांबे का, वो तो मूर्त पदार्थ है ना। दाष्टांत कौन है, मन, वो तो अमूर्त पदार्थ है। सांचे में डाला हुआ तांबा तो दिख रहे है ना, वो मूर्त है आप, और मन तो आपका अमूर्त पदार्थ है, दिखता तो है ही नहीं। इसलिए दृष्टांत और दाष्टांत में तारतम्य नहीं है, समानता नहीं है, ये आक्षेप है पूर्व पक्षी का। वही बता, ननु ताम्रादेर, आदि से लेना, चांदी भी लेना। जो ताम्रादेर अग्नि संपर्कात,
अग्नि के साथ संबंध होने से, गर्म होने से ध्रुतस्य वो पिघल जाता है। इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, वो भी क्या होता है, पिघल जाता है। ध्रुतस्य मूषा निक्तस्य, उसके बाद पिघलने के बाद क्या करते हैं, वो गरम गरम जो है ना तांबा किस में डालते हैं, मूषा सिक्त, सिंचन धातु है, मूषा में सिंचन किया जाता है, उड़ेल जाता है। तो मूषा सिक्तस्य कस्य धृतताम्रस्य, केवल ताम्र नहीं, पिघला हुआ ताम्र। तो कठिन मूषः अभिघातेन, मूषा तो बहुत कठिन होता है, मजबूत होता है, सामान्य हो तो वो भी नष्ट हो जाएगा, मजबूत होता है। तो इसलिए बोले कठिन मूषा अभिघातेना, जो कठिन बोल तो कठोर कौन हो, सांचा, उसके साथ अभिघातेना, अभिघात का मतलब है संयोग विशेष। दो प्रकार का संयोग होता है ना, अभिघात संयोग और एक नोदनात्मक संयोग। शब्द जनक संयोग होता है वो अभिघात, शब्द अजनक संयोग होता है नोदन। अभी देखिए वो पिघला हुआ तांबा धीरे से नहीं डाल सकता है, इतना ऊपर से डालना पड़ेगा ना, इसलिए अभिघात शब्द होता है उसमें। और रुई टेबल के ऊपर डाल दिया, वहाँ शब्द होता है क्या? अथवा पक्षी वृक्ष में जाके बैठ गए, पक्षी और वृक्ष का संयोग हो गए, वो नोदनात्मक है, आवाज नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं अभिघाते न बोल तो संयोग विशेषेण संबंधेन। तो कठिन जो मूषा है, सांचा है, उसके साथ अभिघात बोल तो संयोग होने से। शैत्यापत्तो, थोड़े समय में क्या होता है, वो शीतलता हो जाता है, क्योंकि अग्नि से अलग किया है ना, कठोर मूसे में डाल दिया, थोड़े समय में क्या है, शीतलता हो जाता है, शैत्यापत्तो। और शीतलता होने से क्या होगा, वो अपना पुनः अपना स्वरूप में आ जाता है। तांबे का स्वरूप क्या था, कठोर था, अग्नि के संबंध से द्रुत हो गया, और मूसे में डालने से पुनः शैत्य होने के बाद अपना स्वरूप में आता है। तो इसलिए मूषाकारता, मूषाकारः आपत्तोपि, वो मूषाकार होता है, मतलब सांचे के आकार के समान आकार वाला होता है। कौन? वो जो तांबा, कभी वो कठिन होने के बाद। वहाँ तो ठीक है, मूर्त है ना, उसको पिघला दिया, उसके बाद सांचे में डाल दिया, तभी कठोर होने से दोबारा मूर्ति रूप से हो गया। किंतु दाष्टान्त में जो बता दिया वो ठीक नहीं है। बुद्धेर अमूर्तया, जैसा तांबा है वहाँ मूर्त है, मूर्ति के समान आपको दिख रहे, दृष्टि का विषय है, सवयव है ना, मूर्छनाद इति मूर्त, जो सवयव से मूर्छनाद अथवा संपिंडनाद अवयवों से युक्त होता है, उसी का नाम है मूर्ति। क्या बुद्धि तो ऐसी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बुद्धेर अमूर्तया, बुद्धि तो अमूर्त है, वो मूर्ति जैसा, सवयव जैसा, आकृति जैसा दिखती नहीं बुद्धि। तो इसलिए बोला बुद्धेर अमूर्तया ताम्रादि विलक्षणाया। और अब दृष्टांत देता ना तांबे, उसे विलक्षण, वो मूर्त है या अमूर्त है। तो विषय व्याप्तो अपि, भले ही विषय में व्याप्त हो सकता है, कौन? बुद्धि। घटादि जो विषय है उसमें जा भले व्याप्त भी हो जावे, बुद्धि बोल तो मन, दोनों को एक करके बोल रहे हैं। कुता तदाकारापत्ति, व्याप्त भले भी हो तो घटाकार कैसा बनेगा, वो तो अमूर्त है ना। तांबादि तो ठीक है, तदाकार बोल तो विषयाकार, आपत्ति कुता। इसीलिए दृष्टांत और दाष्टांत में दोनों में तुक नहीं है, समानता नहीं है। तो इसलिए बोल रहा इत्याशंक्या, ऐसा आशंका करने पर एक दूसरा दृष्टांत दे रहा। देखिए, अच्छा ये दृष्टांत मेरे आप संतुष्ट नहीं है, अरुचि है, तो दूसरा सुनो जो आपके अनुकूल भी दृष्टांत दे रहे।
यद्यपि ये भी है, किंतु यदि बोल तो वो अरुचि लगा रहे हैं, एक मूर्त है एक अमूर्त है, इसमें और उसमें साम्यता नहीं है, तो बोलो दूसरा सुनो, दृष्टांतांतर बोल तो दूसरा दृष्टांतांतर पूर्व पक्षी के अनुकूल दृष्टांत दे रहा, उसके लिए देखिए। व्यंजको वायता लोको व्यंग्यस्याकारता मीयात् सर्वार्थ व्यंजकत्वा धीरर्थकार प्रदर्श्यते। वा बोल दो अथवा, जो पहले दृष्टांत यदि आपको अरुचि है, सम्मत नहीं है, अथवा व्यंजको यतः व्यंजको आलोको, जैसा व्यंजक मतलब प्रकाशक, दो होता है ना, एक व्यंग्य और एक व्यंजक। आलोक हो गए क्या व्यंजक, व्यंजक मतलब प्रकाशक, नुमुल प्रत्यय। यतः आलोको व्यंजको, जैसा आलोक क्या है प्रकाशक है। व्यंग्यस्यः आकारताम मीयात्, आलोक का काम क्या है प्रकाश करना। जैसा उदाहरण के लिए आप घट को देखने के लिए प्रकाश जला दिया, तो उसके द्वारा आपने क्या है घटपट आदि को देखा अंधकार में। अच्छा, वो घट को क्यों देखा आपने? वो जो आलोक है, घट है, उस घट आकार के समान आकार हो गया। मान लीजिए जी आलोक घट के आकार के समान यदि ना हो, थोड़ा सा आपको प्रकाश हो रहे तो बोध नहीं हो गए घट है अथवा कोई अलग है। थोड़ा किनारे में प्रकाश हो रहे, बाकी अंधकार में कोई भी वस्तु, उसका एक अंश आपको प्रकाश हो रहा है, तीन अंश प्रकाशित नहीं हो रहा है, तभी आप निश्चय नहीं कर सकते यही वस्तु है, क्योंकि आलोक है, उस वस्तु का आकार नहीं बना है। तो इसलिए बोल रहे व्यंग्य मतलब प्रकाश्य। प्रकाश्य कौन है? विषय, घटपट आदि। तो व्यंग्यस्य आकारताम ईयाद, ईयाद बोल दो प्राप्नुयाद, प्राप्त होता है। कौन? जो प्रकाशक है, विषयों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक है, उस विषय के आकार के समान होता है, तभी घट आपको गोल दिख रहे। क्यों? आलोक भी वैसे ही बना है, अन्यथा नहीं होता है। यदि आलोक लंबा होता तो वह घट भी लंबा दिखेगा आपको। जैसा घट है आलोक भी वैसे ही घट रूप से दिख रहे। अच्छा, आप देख रहे हैं वहाँ घट को, पहले किसको देख रहे हैं? वहाँ प्रकाश को देख रहे हैं, पहले प्रकाश को देख रहे हैं आप, उसके बाद घट को देख रहे हैं। प्रकाश उस प्रकार देख रहे घट रूप से, उसके बाद घट को देख रहे। प्रकाश को यदि नहीं देखे तो घट को कहाँ से देखेंगे? और प्रकाश को घट के आकार के समान देख रहे, उसके बाद घट को देख एकाकार होकर। तो इसलिए बोल रहे व्यंग्यस्य आकारतम ईयत का आलोका अर्थात प्रकाशक। ये हुआ दृष्टांत। सर्वार्थः व्यंजकत्वात्, ऊपर जो यथा आ गए ना, वैसे यहाँ तथा का अध्यार कर दीजिए। ततः सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धी, जो आपकी बुद्धि है सबको प्रकाशित करने वाली है, सर्वार्थ प्रकाशक है। तो सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली कौन? धी, बुद्धि बोल तो अंतःकरण। अर्थाकारः प्रदर्श्यते, जैसा आलोक व्यंग्याकार हुआ ना विषयाकार, वैसे ही बुद्धि भी क्या है अर्थाकार रूप से प्रदर्शित होती है। अर्थाकार जैसे दिखती, आलोक किस प्रकार दिखा? विषयाकार। वैसे ही सबको प्रकाशित करने वाली बुद्धि भी विषयाकार से देखती है। अन्यतः ये घट क्यों हो रहे? देखने से पट का ज्ञान क्यों नहीं होता है? घट को देख रहे ना, पट का ज्ञान क्यों नहीं होता है? आपकी बुद्धि भी घटाकार हो गई, पट को देखने से पटाकार हो गए। तो ये बता रहे हैं। ठीक है, मैं देखिए
यथा वा व्यंजक, वा बोल तो अथवा, जैसे व्यंजक, व्यंजक बोल तो प्रकाशक, जो प्रकाश करने वाला। कौन? आलोक, आलोक का अर्थ करें आतापादि, प्रकाश लेना। आताप बोल तो केवल प्रचंड प्रकाश नहीं है, आताप धूप। तो आतापादि व्यंग्यस्य, व्यंग्य का अर्थ करें प्रकाशस्य अतः विषयस्य, उसी का अर्थ करें घटादेर आकारताम, अतः घटादे आकारताम का अर्थ करें आकार वताम याद, घटादि आकार के समान आकार को प्राप्नुयात, याद का अर्थ करें प्राप्नुयात। घटादि को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है वो घट के आकार के समान आकार धारण कर रहे, तभी आप घट को देख सकते। याद बोल तो प्राप्नुयात, ये दृष्टांत हो गया। एवं उसी प्रकार धीरपि, जैसा वहाँ प्रकाश था यहाँ बुद्धि भी क्या है? वृत्ति भी प्रकाश है ना, मुख्य रूप से नहीं है, गौण रूप से। वृत्ति को भी ज्ञान मान लिया ना, ज्ञानावच्छेदकत्वेन वृत्तिरपि ज्ञानम। यदि भी वृत्ति ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति को भी ज्ञान कहा था। इसलिए दो ज्ञान मानते हैं ना, स्वरूपात्मक ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान, दो मानते। बस इतना ही, वृत्त्यात्मक ज्ञान का अज्ञान को नष्ट करना। तो इसलिए हम बता रहे एवं धीरपि बुद्धिरपि सर्वार्थस्य, सर्वार्थ बोल तो समस्त पदार्थ, जितने भी पदार्थ, व्यंजकत्वात् बुद्धि प्रकाशित करती, सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात् संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित कर रहे, मतलब विषय कर रहे कौन? बुद्धि। तो इसलिए बोल रहे सकल पदार्थ प्रकाशकत्व। इसलिए अर्थाकार बोल तो अर्थस्य आकार एव आकारो यस्य, अर्थ बोल तो विषय, विषय के आकार के समान है आकार यस्य। जैसा अपना है ना, उकालः उच्चरणः कालः समान काल यस्य, उकालों को ये अर्थ करते हैं ना, ये है ना, वो काल उच्चारण काल के समान, उच्चारण काल है दिन अच्छों का, तभी वो काल बोल दो। वैसे यहाँ विषय के आकार के समान आकार है जिस बुद्धि का, वो विषय आकारा का। और एक शब्द से कहे तो विषयाकारा कारित बुद्धि, विषय आकारा आकारित बुद्धि, विषयाकारा कारित बुद्धि। तो अर्थस्य आकार एवं भूरि समास है, आकार यस्य जिस बुद्धि का, स वो जो बुद्धि को कहते हैं अर्थाकारः, उस बुद्धि का नाम क्या है? अर्थाकार। प्रदर्श्यते, प्रदर्श्यते का अर्थ करे प्रकर्षेण उपलभ्यते इत्यर्थः, अर्थात वो बुद्धि भी अर्थ के आकार के समान आकार धारण करके वहाँ उपलब्ध होती है, इसलिए व्यक्ति को उससे ज्ञान होता है। घटम जानामि पटम जानामि, ये ज्ञान होता है। क्यों होता है? जो बुद्धि तदाकाराकारित वहाँ उपस्थित है। यदि बुद्धि तदाकाराकारित उपस्थित ना हो, वस्तु सामने होने पर भी आपको ज्ञान नहीं होता। ये अनुभवगम्य है हर एक व्यक्ति का। वस्तु है, ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? बुद्धि तदाकाराकारित नहीं हुए, बुद्धि कोई चिंतन में। जैसे हाँ अभी सुन रहे पंचदशी, क्यों नहीं सुनने? समझ में आ रहे, तदाकाराकारित क्यों नहीं हो रहे? उस शब्द के साथ जो गया हो तदाकाराकारित नहीं हुआ, कोई दूसरा चिंतन कर रहे बैठे बैठे, तभी नहीं होता है। आगे देखिए वार्तिकार का मध्यकार है, यहाँ तक हुआ था ना 29। इदानीम, इदानीम बोल तो आचार्य के जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत के द्वारा मनोमयत्व सिद्ध किया। उसके लिए दो दृष्टांत दिया, एक सांचे में डाला हुआ तांबा और प्रकाश। उसके बाद वार्तिककार अतः सुरेश्वराचार्य वचनम आहा, उनका वचन भी बता रहे। देखिए
उसका वचन भी सुनो। श्लोक देख लीजिए। मातुर्मानाभिनिष्पत्तिर् निष्पन्नं मेयमेति तत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। मातु, मातु बोल तो मातु कौन है? मातु कहाँ का, किसका रूप बनता है? अरे मातृ का रूप बनता है। प्रमाता, प्रमात्री है ना, हरिकारांत है शब्द। प्रमाता क्या है? प्रमात्री का ही प्रमाता बनता है, वैसे मातृ का ही माता। यहाँ मातु, वहाँ वो होता है ना, रिको रितो उत, हाँ षष्ठी आदि में। इसलिए यहाँ मातु का मतलब है प्रमाता। इसका लक्षण पीछे जीव का जो लक्षण किया था, तीनों से विशिष्ट जीव माना जाता है। याद हो तो अच्छा है, बोल गए तो और बात। 11वें श्लोक में देख लीजिए, वहाँ जीव का लक्षण किया था। याद आए किसी को? श्लोक किसने याद किया? मैंने कहा दिया। हाँ, चैतन्याधिष्ठानम। हाँ, एक चैतन्याधिष्ठान और लिंग देहा, और उसके बाद चिदाभास। इन तीनों से युक्त है जीव कथ्यते। वही लेना यहाँ, ये तीनों से युक्त है। 11वें श्लोक में बताया था, उसी को यहाँ मातु शब्द से बता रहे, अर्थात जीव प्रमाता। तो वो मातु अर्थात यहाँ पंचमी अर्थ लेना, मातु से, प्रमाता से। मानाभिर्निष्पत्ति। अच्छा, ये जो मान है, प्रमाण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रमाता से। प्रमाता की वृत्ति का नाम है प्रमाण। प्रमाता की जो वृत्ति बनती है ना अंतःकरण की, उसी का नाम क्या है? प्रमाण। इसलिए प्रमाता से उत्पत्ति। तो प्रमाता से मानम का मतलब है आभास सहित, केवल नहीं लेना, केवल वृत्ति नहीं लेना, आभास सहित अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमाण की उत्पत्ति होती है। किससे? चिदाभास से। चिदाभास कहिए, जीव कहिए, उस जीव से, जीव का अंश तो रहेगा, आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसी को ही कहते प्रमाण। ये हो गया मातुर्मान निष्पत्ति। तात्पर्य अर्थ हो गया प्रमाता से प्रमाण की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पन्न हो गया किसका? प्रमाण का। तो उत्पन्न होने के बाद तो निष्पन्नम तत्, निष्पन्नम बोल तो उत्पन्नम तत्, उत्पन्न हुआ जो प्रमाण, किसे उत्पन्न हुआ? प्रमाता से। तो प्रमाता से उत्पन्न हुआ प्रमाण क्या करेगा? मेयम एति। मेयम बोल तो घटपटादि विषयम, एति बोल तो प्राप्नोति, उसको प्राप्त होता है। जैसे ही प्रमाता के द्वारा उत्पन्न हुआ जो प्रमाण बोल तो अंतःकरण वृत्ति, तुरंत जाके विषयों को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। प्राप्त का मतलब है तदाकार होता है। जैसा तालाब में कोई जल है, उसका आपने द्वार खोल दिया, नाले के द्वारा जाते हुए वो जल क्या होता है? खेती में जाके खेती का आकार होता है। वैसे ही अंतःकरण रूप तालाब है, और उसके द्वार है आँख, उसको खोल दिया किसने? प्रमाता ने। तो तुरंत जाके विषय रूप, विषय खेती है ना, खेत है ना। इदम शरीरम तो कौन्तेय, 13वें अध्याय में नहीं हुआ, नहीं होता। तो ये सब क्षेत्र है, उसमें दाकर तदाकार होता है। तो ये बोल रहा है येति बोल तो प्राप्नोति किम, मेयम येति, मेय को प्राप्त होता है कौन? उत्पन्न हुआ प्रमाण। उत्पन्न हुआ प्रमाण। प्रमाण का मतलब प्रमाण, हाँ, अंतःकरण वृत्ति। किसे उत्पन्न हुआ? प्रमाता से। तो प्रमाता से उत्पन्न हुआ प्रमाता की वृत्ति,
वो जाके विषय देश को प्राप्त होते, मतलब विषय आकार रूप धारण करते, ये अर्थ हो गए। ये थी बोल तो प्राप्त होती, तत् बोल तो प्रमाण। उसके बाद क्या करता है वो, तच्चा, तच्चा का बोल तो वो अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमाण। तच्च शब्द से लेना प्रमाण, अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमाण। मेयाभिसंगतम, मेयाभिसंगतम बोल तो, मेया बोल तो प्रमेय, घटपटादि विषय। तो घटपटादि विषयों से संबंध को प्राप्त करता है। मेया बोल तो विषय के साथ संबंध करता है। कौन? तच्चा, तच्चा बोल तो प्रमाण वृत्ति। तच्च मेयाभिसंगतम, उसके बाद मेयभत्वम प्रपद्यते, मेय के साथ जैसे ही संबंध हो गया, संबंध बोल दो तदाकार कारित, तभी मेयभत्वम प्रपद्यते। मेयभत्व बोल दो घटादि विषयाकार को धारण करता है। यहाँ भत्व, मेयभत्वम बोल तो मेयम घटादि विषयम, भत्वम बोल तो तदाकारम प्रपद्यते बोल तो प्राप्त होता है, धारण करता है। कौन? वो जो वृत्ति। नहर से गया हुआ जल खेती में जाने के, खेती में संबंध करते ही तो जल का आकार क्या होता है? खेती के आकार। वैसे ही यहाँ वृत्ति विषयों के साथ संबंध होते हुए तो मेय के आकार से भान होने लगती है। भान का मतलब वैसे ही धारण कर, भत्व बोल तो वैसा भान होने लगता। ऐसा वृत्ति का कोई आकार नहीं है, जैसे जल का कोई आकार नहीं, जिसमें जाएगा वैसे, वैसे ही वृत्ति जिस विषय के साथ गई वैसे ही भान होने लगती। उसी को ये बता रहे। मेय भत्वम बोल तो विषय, भत्वम बोल तो विषयाकारम, प्रपद्यते बोल तो प्राप्नोति, वैसे ही धारण करते। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? भले ही विषय है वहाँ मनोमय हुआ क्या नहीं, एक तो मृण्मय ईश्वर घट है और वहाँ वृत्ति बनी घटाकार, वो किसकी है? ईश्वर की, वो जीव की। अभी दो घट सिद्ध करेंगे, देखिए टीका में देखिए। मातु, मातु का अर्थ कर रहे प्रमाता, आगे ना प्रमाता आया वहाँ, तो प्रमाता का स्पष्ट अर्थ कर रहे, क्योंकि 11वें श्लोक में बता दिए ना, आप भूल गए होगे इसलिए स्मरण करवा रहे। देखिए टीकाकार बहुत दया कर रहे थे। साधिष्ठानः बुद्धिस्तः चिदाभासरूपात् प्रमातो, अधिष्ठान, साधिष्ठान बोल तो अधिष्ठान के सहित, बुद्धिस्त बोल तो बुद्धि में प्रतिबिंबित पड़ा है जो, अतः लिंग शरीर में, उसी को क्या कहते हैं? प्रमातु। एक अधिष्ठान हो गया, एक लिंग शरीर हो गया, और लिंग शरीर में प्रतिबिंबित, लिंग कहिए बुद्धि कहिए एक ही, उसी का नाम क्या है? प्रमातु। प्रमातु का मतलब जीव, चिदाभास। वो जो प्रमाता से माना अभिनिष्पत्ति, उसी का अर्थ करें। माना बोल तो प्रमाण की उत्पत्ति होती है, किससे? प्रमाता से, उसी का अर्थ करें। मानस्य बोल तो साभासा अंतःकरण वृत्ति रूपस्य, अर्थात आभास सहित जो अंतःकरण वृत्ति, इसलिए बोल रहे मान का अर्थ कर रहे हैं आभास सहित जो अंतःकरण वृत्ति है, उसी का नाम क्या है? प्रमाण। केवल है अंतःकरण वृत्ति को प्रमाण कहते, किंतु जहाँ जहाँ अंतःकरण वृत्ति रहेगी आभास तो रहेगा ही, केवल वृत्ति नहीं रह सकती। इसलिए बता रहे आभास सहित जो अंतःकरण की वृत्ति, उसी का नाम क्या है? प्रमाण। साभास अंतःकरण वृत्ति रूपस्य अभिनिष्पत्ति बोल दो उत्पत्ति, तो आभास सहित अंतःकरण की उत्पत्ति होती है, किससे? प्रमाता से। प्रमाता का लक्षण बता दिया। उत्पत्तिर्भवति इति शेषा, इतना जोड़ दीजिए वाक्य स्पष्ट अर्थ के लिए। चलो वृत्ति तो उत्पन्न हो गया, प्रमाण की उत्पत्ति हो गए, उसके बाद क्या करेगा प्रमाण? तो बता रहे देखिए। निष्पन्नम बोल तो उत्पन्नम,
निष्पन्न का अर्थ कर रहे उत्पन्नम। उत्पन्न हुआ कौन? जो प्रमाण, वृत्ति कही है, प्रमाण कही। तन्माने श्लोक में है ना तच्चा मेया भी संगतम करके, तो तत् का अर्थ करें माने। श्लोक में तत् आ गए ना, उसका अर्थ करें तन्माने, तत् का अर्थ करें माने, प्रमाण। मेयम घटादि रूपम, जो मेय जो है घटादि रूपम प्राप्नोति। कहने का मतलब उत्पन्न हुआ जो प्रमाण रूप वृत्ति है घटादि आकार को धारण करते, घट के साथ संबंध होते ही जैसा जल जिस वस्तु के साथ संबंध होता है वैसे ही आकार धारण करते, वैसे ये भी घटादि रूपम येति बोल तो प्राप्त होती। किंच और भी तन्मानम, वो जो मान है, मान का मतलब प्रमाण अर्थात वृत्ति, मेया विसंगतम श्लोक में है ना तीसरे चरण में, उसका अर्थ कर रहे। मेया विसंगतम का अर्थ कर रहे प्रमेयेण संबद्धम सन। प्रमेय का मतलब है विषय, उन विषयों के साथ संबंध होते हुए कौन? वो जो मान, मान का मतलब वृत्ति। मेयाभत्वम, मेयाभत्वम का अर्थ करें मेयश्य आभा इव आभायश्य। मेय का मतलब विषय का, विषय है ना, मेय का मतलब हाँ यह विषय। मेय किसको? विषय को बोलते हैं, विषय को। अरे जो प्रमेय है वही मेय है, जो प्रमेय है वही मेय है, जो मेय है वही विषय है। कौन? घट बता दी उसी को बता रहे। जैसे ही उस मेय के साथ संबंध करता है कौन? प्रमाण, उसी का अर्थ करें। मेयाभत्व तो बोल दो मेयस्य आभम, मेयस्य आभा इव आभायस्य। मेय का आभा बोल दो मेय का आकार ले रहा, मेय जैसा आपको भान हो रहा है वैसे ही वृत्ति भी क्या होने लगती है, वैसे। जैसे खेती जैसा आपको भान हो रही, खेती क्या है? त्रिकोण है, चौकन है अथवा गोल है, वैसे ही जल क्या है? भान होने लगता। वैसे ही मेय के आभा बोल तो मेय के सदृश ये प्रमाण भी आपको क्या है? भान होने लगता है। इसलिए बोल रहे बहुरी समास युवा यश्य तन्मेयाभाम, उसी का नाम है मेया। कहने का मतलब विषय के आकार के समान आकार रूप से भान होने लगता है कौन? वृत्ति। तस्य भावः, यह हो गया मेय। तस्य भाव तत्वम, उसका भाव बोल तो उसका धर्म, तत्वम वो हो गया वहाँ मेय। भत्वम है ना, भाव अर्थ में, धर्म अर्थ में तो अप्रत्यय किया। पहले मेय भा का अर्थ किया, मेय भा। मेय भा बोल तो विषय के समान भान होना, और तस्य भावम तो अप्रत्यय किया, मेय भत्वम, मेय भत्वम। तस्य भावम भावतत्वम, तो उसका अर्थ हो गया मेयाभत्वम, अर्थात मेय के समान है आकार जिसका, ऐसे धर्म वाले कौन है? वृत्ति। मेय समान आकारताम प्रपद्यते, तात्पर्य अर्थ बता रहे। विषय के समान आकारता को मतलब विषय के समान आकार धारण करती कौन? वृत्ति। ये किसका अर्थ है? मेयभत्वम, प्रपद्यते का अर्थ है। प्रपद्य के अर्थ कर रहे प्राप्नोति, तो अर्थ हो गया विषय के साथ, मेय के साथ संबंध हुआ जो प्रमाण कहिए वृत्ति, तो तदाकार को धारण करती, ये स्वभाव है। अच्छा, तदाकार जो धारण किया, तदाकार बोल दो घटाकार, पटाकार, मटाकार, किसने धारण किया?
वृत्ति ने, किसकी वृत्ति? अंतःकरण। अंतःकरण बोल तो मन की, तो मनोमयत्व आए क्या नहीं उसमें? अंतःकरण ही मन है, तो मनोमयत्व उसमें आ गया। ईश्वर निर्मित घट पहले ही पड़ा है, बाद में आपका अंतःकरण में जाके वहाँ और एक घट बना दिया। कौन सा? घटाकार वृत्ति। ये मनोमय घट है। अंतःकरण वृत्ति बन गई है ना, वो भी एक घट हो गया। उसी को ये बता रहे थे कि आगे दो घट हो गए आपके पास। एक ने ईश्वर ने निर्मित घट, एक आपने बनाया हुआ घट। उसी को ये बता रहे। देखिए, भवतु एवं, ऐसा भले ही हो। चलो मान लिया आपकी बात, युक्ति से आपने समझा दिया, अपना आचार्यों का दृष्टांत भी दिया, मानना ही पड़ेगा। ऐसा देखा भी जाता है, क्योंकि प्रमाण जाके विषयाकार रूप धारण करता है, तभी आपको ज्ञान होता है। ये तो हो बिल्कुल। भवतु एवं, ऐसे ही भले हो। प्रकृति की मायातम, प्रकरण में उससे क्या सिद्ध हो गया? इसे क्या सिद्ध करना चाहते हो? आचार्यों को दृष्टांत दिए ना अपने दो, इन दृष्टांतों से प्रकरण में क्या सिद्ध करते हो, क्या प्रयोजन है? तो प्रकृति बोल तो प्रकरण में, किम आयातम बोल तो किम प्रयोजनम, इसके क्या प्रयोजन है? इत्यत आहा। अरे प्रयोजन वही है जो आपने आक्षेप किया था ना, उस आक्षेप को समाधान करना है। उन्होंने क्या आक्षेप किया था? जहाँ भ्रांति आदि है वहाँ मनोमयत्व हो सकता है, जहाँ प्रमाण सिद्धि है वहाँ मनोमयत्व कैसा? ये आक्षेप किया था ना, उसके समाधान के लिए सब बता रहे हैं। श्लोक देख लीजिए। सत्येवं विषयो दोस्तो घटो मृण्मय धीमयो मृण्मयो मानमेयस्यात् साक्षी भाष्यस्तु धीमयः। आक्षेपकर्ता ने कहा, अच्छा बात है, ऐसी भले ही हो। इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ये प्रश्न किया तो उत्तर दे रहे, देखो यही बात सिद्ध हो रही। एवं सति सत्येवं, सत्येवं बोल दो, एवं सति, एवं सति बोल दो ऐसा होने पर। ऐसा मतलब जो आपकी वृत्ति विषय देश में जाकर विषयाकार धारण कर रहे, अभी बताया ना, ऐसे होने पर। विषयो दोस्तो, अभी आपके विषय है ना, दो प्रकार से सिद्ध हो गए, एक नहीं है, दो प्रकार। जैसे ही आपकी वृत्ति जाके विषयाकार धारण किया तो वहाँ एक विषय नहीं, दो विषय बन गए। तो कहेंगे दो घट दिखना चाहिए। घट में गए तो एक घट तो है ही है, आप दो बोल रहे विषय, बोल तो एक दिखता नहीं है, परंतु खतरनाक है। देखने वाला खतरनाक नहीं होता है, जो दिखता नहीं है ना वो घट खतरनाक है। घट मतलब विषय। दो किम विषयो दोस्तो, अर्थात विषय दो प्रकार के सिद्ध हुआ। वो पूछ रहे दो प्रकार के विषय कौन, ये समझ में नहीं आ रहे, ये तो समझा दे दो। तो सिद्धांत के क्या समझाना, तो विचार नहीं करते, तो थोड़ा विचार करेंगे तो आपको ही समझ में आएगा। अच्छा यदि तो चाहते हैं सुनो। मृण्मयः धीमयो घटो, बस दो घट हो गए। एक घट हो गया कौन? कुलाल ने बनाया हुआ मिट्टी का घट, और एक आपका अंतःकरण जाके घटाकार वृत्ति धारण किया, वो मनोमय घट है। घट के ऊपर एक लेप पड़ा है, वैसा ही मैंने पहले भी एक दिन कहा दिया, तो वहाँ तीन घट है करके, याद होगा। एक कुलाल ने निर्मित घट, एक आपका वृत्ति वैसा आकार बने, उसमें वृत्ति में रहने वाला चैतन्य भी बन गया। अभी चैतन्य को लेकर विचार नहीं कर रहे, तो दो घट हो गए। एक तो मृण्मय घट और दूसरा आपकी वृत्ति बनी घटाकार, ये मनोमय घट, दो घट है। अच्छा दो घट यदि है, उनमें अंतर क्या है? दो घटों का ज्ञान किससे होगा?
ये दो घट हो गए ना, दोनों विषय हो गए, तो विषय का ज्ञान किससे होगा? उसको प्रकाशित कोई ना कोई करेंगे ना। तो बोलते सुनो, मृण्मयो अतः मृण्मयो घटा, मृण्मया घटा है वो मानमेय, अर्थात मानमेय का मतलब है प्रमाण का विषय बनता है। ये प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है, मतलब वृत्ति का विषय बनता है। अथवा शब्दांतर में लिखे तो वृत्ति भाष्य है। कौन? मृण्मय घट है वो वृत्ति भाष्य है। मृण्मयो अध्याहार कर देते हैं, मृण्मयो घटः मृण्मयो विषय मानमेय, अर्थात वृत्ति रूप प्रमाण का विषय होता है शात। और धीमयस्तु, और बुद्धिमय जो घट है वो मानमेय नहीं है, वो है साक्षी भाष्य, वो साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। कौन? मनोमय घट। यहाँ तो आप प्रश्न नहीं कर रहे। अच्छा, मृण्मय घट किससे प्रकाशित हो रहे हैं? मानमेय। मानमेय बोल तो वृत्ति भाष्य, ये सिद्ध हो गया। और मनोमय घट किससे प्रकाशित हो रहे हैं? साक्षी से। क्या वृत्ति में इतना सामर्थ्य है? जड़ होने पर चेतन है, किंतु यहाँ है ना विभाजन करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ विवरणाचार्य का जो वचन है गलत होगा। ज्ञातता अज्ञाततः सर्वम साक्षी भाष्य एवं। तो इसीलिए यह मानमेय कहा दिया है ना, वहाँ साक्षी भाष्य भी है वृत्ति भाष्य भी है, दोनों रहेगा। जहाँ वृत्ति भाष्य है वहाँ साक्षी भाष्य रहेगा ही, जहाँ साक्षी भाष्य है वहाँ वृत्ति भाष्य नहीं रह सकता। ये नियम है। साक्षी भाष्य व्यापक है, सर्वत्र है, किंतु यहाँ प्रधान है वृत्ति भाष्य। जहाँ भी व्यवहार होता है ना, व्यवहारिक सत्ता, वो वृत्ति भाष्य माना जाता है। प्रातिभाषिक सत्ता अधिक से अधिक साक्ष्य भाष्य माना जाता है। इसका मतलब यहाँ मानमेय मात्र नहीं लेना, मानमेय प्रधान है किंतु वहाँ भी साक्षी भाष्य, और यहाँ केवल साक्षी भाष्य मात्र है। कहाँ? मनोमय में। ये थोड़ा अंतर कर दीजिए। साक्षी भाष्यस्तु का धीमया, एक घट आपका वृत्ति के द्वारा भान हो रहे और एक घट साक्षी के। और भी विभाजन करेंगे तो एक घट वृत्ति और साक्षी से भान हो रहा है। कौन? मृण्मय घट। और मनोमय घट केवल साक्षी से भाष्य। इतना भेद है। क्योंकि हम इसलिए बता दिया, कोई आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे देखिए वहाँ आया है मनोमय, मृण्मय घट है मानमेय वृत्ति भाष्य, तुरंत कहेंगे हाँ वृत्ति भाष्य, वृत्ति तो आपका अनित्य है। तो बोल दो हाँ वृत्ति भाष्य भी है साक्ष्य भाष्य भी, दोनों से। तभी जाके विवरणाचार्य ने कहा ना, ज्ञातता अज्ञातता सर्वम साक्षी भाग। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है आपका? वेदांत परिभाषा सुना होगा, चित्वमेव, चित्वम। हाँ, हमने पहले कहा दिया था, वार्तिकार उसी का ही नाम होता है। एक पेटेंट नाम है वार्तिकार, बोल दो सुरेश्वराचार्य। टीकाकार का मतलब है भामतिकार, गुरुमत का मतलब है प्रभाकर का मत। जहाँ भी आता है ना गुरुमत, वो प्रभाकर का मत होता है। तो टीका में देखिए, ननु मृण्मया घटस्यैव मनोमय घटस्य तेनेव मनसा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। जैसे मृण्मय जो घट है वो किससे ग्रहण कर रहे हैं? वृत्ति से, अर्थात मन से ग्रहण कर रहे हैं ना। तो इसलिए बोल रहे हैं मृण्मया घटस्य इव, यतः मृण्मय घटा केन गृह्यते? मानसिक वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति से। उसी प्रकार मनोमय घटस्य, मनोमय घट उससे ग्रहण नहीं होगा। मन से आपने मृण्मय घट ग्रहण किया और घटाकार जो वृत्ति बनी मन की, वो उससे ग्रहण तो होगा नहीं, स्वयं स्वयं को नहीं कर सकता है ना। वृत्ति वृत्ति को ग्रहण नहीं कर सकती। वृत्ति ने घट को तो प्रकाशित किया, वृत्ति वृत्ति को प्रकाशित नहीं कर सकता है। वो किससे बता रहे? तेने वा मनसा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। इसलिए ग्राहकांतराभावश्चा, वृत्ति से अतिरिक्त कोई प्रकाशित करने वाला है नहीं, ग्रहण करने वाला है नहीं। पूर्व पक्षी
ग्राहकांतर अभाव असिद्धिरेव, इसलिए असिद्ध हो जाएगा। इत्याशंक्य, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे, ग्राहकांतरा अभावो असिद्धा। वृत्ति ने घट को ग्रहण किया, प्रकाश किया, किंतु वृत्ति को प्रकाशित करने वाले कोई दूसरे वृत्ति है ही नहीं। दूसरे यदि मानेंगे तो क्या होगा, अनवस्था आ जाएगा। तो वृत्ति का प्रकाश अथवा मनोमय का प्रकाश किससे होगा सिद्धांति जी बताओ, और कोई आपके पास है ही नहीं प्रकाश। ये पूरा पक्ष उत्तर दे रहे, हमारे पास सबका मूल प्रकाश पड़ा है, स्वयं प्रकाश, वो सबको ग्रहण करता है। इत्याह मृण्मया इति, है ना ऊपर मृण्मय करके, यदा मृण्मयो मानमेय, जैसे मृण्मय घट किससे में है, प्रमाण गम्य है। मानमेय बोल तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। तथा धीमया घट साक्षी भाष्या, साक्षी के द्वारा प्रकाशित है इत्यर्थ। इसलिए दो घट हो गए। आप जहाँ घट देख रहे हैं ना, दो, जहाँ भी घट बोलते नहीं, कोई भी पदार्थ, वहाँ दो प्रकाश कर रहे हैं। मृण्मय घट को कौन प्रकाशित कर रहे हैं, वृत्ति। मनोमय घट को कौन प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए साक्षी। इसलिए दोनों है वहाँ, वृत्ति भाष्य भी है, साक्षी भाष्य भी। आगे जो पूर्व पक्षी बता रहे, देखिए यहाँ तक हुआ था, 31 तक हुआ ना। हाँ, आगे देखिए, भवतु एवं भवत्वेवं, यण हो गया, एवं भवतु। चलो आपने बता दिया, युक्ति भी दिया, चलो आपकी बात मानते। भवतु एवं किम द्विविधम द्वैतम, दो प्रकार का द्वैत हो गए। एक ईश्वर निर्मित, कौन है वो, मृण्मया। जीव निर्मित मनोमया, दो हो गए ना। ईश्वर ने तो निर्मित है मृण्मय जगत है, और जीव के द्वारा निर्मित मनोमय, दो जगत है। ठीक है, मान लिया, आपने समझा दिया, थोड़ा समझ में आ गया। भवतु अत्र कस्य हेयत्वं कस्य वा नेति। चलो ये समझाओ, ये दो जगत है, उसमें दुखदायक कौन है और हेय कौन है। और दुखदायक नहीं है जो हेय नहीं है, ये बताओ। साधक को किसको त्यागना चाहिए। ये दो जगत में हेय कौन है, ये प्रश्न है। अत्र बोलते इन दोनों में से, किसमें, मृण्मया और मनोमया। अरे आज आधा आप लोग बोले तो मुझे सरल तो मनोमया और मृण्मया में। कस्य हेयत्वम, अतः इन दोनों में से दोनों त्याज्य है अथवा एक त्याज्य है। किसका त्याग करना है, कस्य वा नेति, और किसका त्याग नहीं किया जाता है और उसका त्याग भी नहीं कर सकते आप, ये प्रश्न है। न ज्ञायते, ये ज्ञान नहीं होता है। पूर्व पक्ष ये समझ में नहीं आ रहे। इन दो प्रकार के सृष्टि में किसका त्यागना है और किसका नहीं त्यागना है, कौन हेया है कौन अहेया है, ये ज्ञान नहीं हो रहा। थोड़ा समझा दे दो, आप विद्वान है ना, बुद्धिमान। न ज्ञायते अर्थात ज्ञान नहीं होता। इति आशंक्या, ये आशंका है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी का मतलब जिज्ञासु साधक का। उत्तर दे रहे, अच्छा बताओ आपको दुख कौन देता है, वो त्याग दे दो। जो दुख दे रहे उसको त्यागो, आपका बाधक बन रहे उसको त्यागो। आप विचार करने से आपको मालूम पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा दीजिए। तो इसलिए बोल रहे जीव सृष्टस्य एव हेयत्वम, क्यों, दुखदायकत्वात्। जीव के द्वारा सृष्ट मतलब उत्पन्न हुआ, कौन, मनोमया, अर्थात ममता, आसक्ति। तो वही क्या है, हेयत्वम, वही हेय है। हेय बोल तो त्याज्य है, क्यों, बंधन का कारण है और दुख का कारण है। कहने का मतलब जीव सृष्टि ही बंधन और दुख का कारण होने से वही हेय है। इति अभिप्राय।
ये तात्पर्य। इसलिए तस्या पूर्व पक्षी पूछेंगे ये कैसा पक्षपात करते हो, क्या ईश्वर बड़ा है इसलिए उसको त्यागा नहीं जाता है? बड़ा व्यक्ति जो कहीं करता है ना उसको स्वीकार किया जाता है, छोटे को बस अच्छा भी हो उसको त्यागा जाता है। इसलिए जीव छोटा है, उसने बनाया हुआ जगत त्यागने योग्य है, ईश्वर के द्वारा है वो त्याज्य नहीं है। तो बोल तो ऐसी नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि तस्या बंध हेतुत्वम, तस्य बोल तो जीव सृष्टि, जीव के द्वारा जो सृजन किया है वो क्या है? बंध हेतुत्वम दुख हेतुत्वम च, दोनों लेना। दुख का भी कारण है और बंधन का भी कारण है, इसलिए है यह, और कोई हमारा पक्षपात नहीं है। ईश्वर हो तो अपना स्थान में बैठे रहे, ईश्वर क्या करेंगे? तो अपना काम करते रहेगा। तो इसलिए बोले बंध हेतुत्वम, अर्थात वो जो जगत है वो बंधन का कारण है, दुख का कारण है, उसी को ही दर्शयति, उसी को ही दिखा रहे। देखिए उसको स्पष्ट कर रहे श्लोक के द्वारा। अन्वया व्यतिरेकाभ्याम धीमयो जीवबन्धकृत् सत्यस्मिन् सुखदुःखे स्था तस्मिन् सति न द्वयम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, दो होता है ना, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। यस्सत्वे यस्सत्वम, ये अन्वय, जिसके रहने से जिसका विद्यमानता है, ये अन्वय। यदभावे यदभाव, ये व्यतिरेक है। तो अन्वय और व्यतिरेक से ये सिद्ध होता है। तो बोल रहे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जीवबन्धकृतः धीमयो, अर्थात धीमयो जीवबन्धकृत, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध होता है क्या? धीमया मतलब है मनोमय सृष्टि, अर्थात जीव सृष्टि। ये जीवबन्धकृत अर्थात जीव के बंधन का कारण सिद्ध होता है। कौन? धीमया, धीमय सृष्टि है, वही जीव के बंधन का कारण है। किससे सिद्ध हो रहा है? अन्वय और व्यतिरेक। वो आगे बताएंगे अन्वय व्यतिरेक कैसा अन्वय है कैसे व्यतिरेक है, आगे बताएंगे। सति अस्मिन, अस्मिन सति अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ सृष्टि यदि विद्यमान है, अस्मिन सति बोल दो जीव सृष्टा जगत सति सत्या, अस्मिन सति सुख दुःखिस्था, तभी जाके सुख दुख होता है। जीव के द्वारा निर्मित यदि सृष्टि है, कौन? मनोमया, वहाँ सुख भी होगा दुख भी होगा। यदि आपको अनुकूल है वो मनोमया सुख देगा, वो मनोमय यदि प्रतिकूल है दुख देगा। द्विवचन है, दुख सुख दुःखिस्था, सुख और दुख दोनों होते हैं। कभी अस्मिन सति, अतः जीव ने किया हुआ जो सृष्टि यदि है मनोमया, वहाँ सुख भी होगा दुख भी होगा। तस्मिन असति, तस्मिन बोल तो कस्मिन, जीव सृष्टि मनोमय सृष्टि, असति न द्वयम, न द्वयम बोल तो सुखमपि नास्ति दुखमपि नास्ति। कहने का मतलब है जीव सृष्टि यदि है सुख दुख होते हैं, और जीव सृष्टि यदि ना हो सुख दुख नहीं होते, व्यतिरेक है। ठीक है, मैं देखिए अन्वया इति, अन्वया व्यतिरेको एव दर्शयति। देखिए तीसरे चरण के द्वारा अन्वय दिखा दिया, चौथे चरण के द्वारा व्यतिरेक दिखा दिया। अन्वय कोई दिखा रहे सति अस्मिन सुख दुःखे, अस्मिन बोल तो मनोमय सृष्टि सति सत्याम, अथवा जीव सृष्टि यदि है
सुख दुख है, और जीव सृष्टि यदि नहीं है सुख दुख नहीं है। अस्मिन जीव सृष्टि, अस्मिन का अर्थ कर रहे श्लोक में है ना, अस्मिन उसका अर्थ कर रहे जीव सृष्टि, उसी का अर्थ करे मानस प्रत्यक्ष सति। जीव सृष्टि कहिए, मनोमय सृष्टि कहिए, मानस प्रत्यक्ष कहिए, एक ही अर्थ है। तो मानस प्रपंचे, मनोमय प्रपंच सति, ये अस्मिन का अर्थ है। जीव सृष्टि मनोमय प्रपंच, अस्मिन जीव सृष्टि मानस प्रपंचे सति। सति का अर्थ करे विद्यमाने सुख दुःखोस्तो, अर्थात भवतः अस्तिस्ता सन्ति। सुख दुख क्या है, होते ही। असति तो व्यतिरेक है, असति बोल दो किम असति, मानसः प्रपंचे असति अथवा मनोमय सृष्टि असति। असति तो तस्मिन्, तस्मिन् बोल तो मनोमय सृष्टि। न द्वयम सुखम दुखम च नास्ति, न सुख है न दुख है, ये व्यतिरेक हो गया। ठीक है, आपने अन्वय भी बता दिया, व्यतिरेक भी बता दिया, कहाँ है दृष्टांत तो नहीं बताया ना आपने। दृष्टांत के बिना कैसा मानेंगे, तो उसके आगे के श्लोक में दृष्टांत के द्वारा समझा दे। देखिए पूर्व पक्षी कहा रही, जो आपने अन्वय और व्यतिरेक दिखा दिया ना, सति अस्मिन सुख दुखे स्था और तस्मिन न सति न द्वयम, ये व्यतिरेक दिखा दिया। ये जो अन्वय और व्यतिरेक है ये बाह्य पदार्थ को लेकर है, बाह्य पदार्थ को लेके मान लीजिए, मनोमय को लेके नहीं बोल रहे हो पूर्व पक्षी। ननु उक्त हो अन्वय व्यतिरेको, जो उक्त हो अन्वय व्यतिरेको बोलते ऊपर बताया हुआ अन्वय व्यतिरेक तीसरे पाद में और चौथे पाद में 32वें श्लोक में उत्तरार्ध में बताया ना, वो जो अन्वय व्यतिरेक है वो किसमें है, बाह्यार्थ विषयो, ना तो मनोमय विषय। बाह्य विषय को लेकर लगा दीजिए, अन्वय और व्यतिरेक ही है। बाह्य घटपटादि जो विषय है उनको लेकर, मतलब बाह्य विषय यदि है सुख दुख होगा, बाह्य विषय नहीं है सुख दुख नहीं होगा, वहाँ लगा दीजिए। बाह्यार्थ विषयो किम नश्यात्, ये जो अन्वय व्यतिरेक आपने मनोमय में घटा दिया। पूर्व पक्ष बोल रहे हम बाह्यार्थ में स्वीकार करते, उसमें क्यों नहीं मानते, एक तरफ से क्यों मान लिया आपने, दो सृष्टि है ना। तो अन्वय व्यतिरेक आप किस में लगाया, जीव सृष्टि में लगाया, तो ईश्वर सृष्टि में क्यों नहीं लगाते, बाह्यार्थ में। तो बाह्यार्थ विषयो किम नश्यात्, अर्थात ईश्वर सृष्टि है बाह्यार्थ विषय, उसमें ये क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न है। शाताम इत्यत आहा, ऐसा प्रश्न करके उत्तर दे रहे। देखो पूर्व पक्षी जी, आपने कहा दिया तो ठीक है, ये अन्वय और व्यतिरेक बाह्यार्थ विषय मतलब ईश्वर ने जो सृष्टि की है उसमें लगाओ, लगा तो देंगे, किंतु ये सुख दुख का कारण है ही नहीं, इसे सिद्ध होगा नहीं, तो इसलिए वहाँ लगाना उचित नहीं है। तो यही बता रहे, देख श्लोक देखिए। असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादो बध्यते नरः समाधि सुप्तिमूर्च्छासु सत्यप्यस्मिन् बध्यते। सिद्धांत जी बता रहे, देखो पूर्व पक्षी आपकी बात हम मान सकते हैं तभी। आपने क्या कहा, ये अन्वय और व्यतिरेक किस में लगा है, बाह्य पदार्थ में।
मनोमय में नहीं कहा दिया था, किंतु ये बनेगा नहीं। क्यों? असत्यपि ही वहाँ लेना, स्वप्नादो बाह्यार्थे असत्यपि। स्वप्न है, स्मृति है, मनोराज्य है, पीछे उठाया था ना, ये सब लीजिए। स्वप्न में बाह्यार्थ है। हाँ, कैसा हाथी दिख रहे? हाथी घोड़े दिखते क्या नहीं? वो कल्पित है, इसलिए बाह्यार्थ नहीं है। स्मृति में है। हाँ, स्मृति में बाह्यार्थ है ही नहीं है वो। यदि होता तो स्मृति क्यों मानते हो? मनोराज्य में है, मनोराज्य में भी नहीं। तो आदि से वही लेना। स्वप्ना तो बोल दो, स्वप्न में, स्मृति में, मनोराज्य में बाह्य घटपट आदि वस्तु है ही नहीं। तो बोल असत्यपि च किम, बाह्यार्थे बोल दो बाह्य पदार्थः। बाहर में अभी हम देख रहे जो जो पदार्थ, जो जो वस्तु है, स्वप्न में भी है ही नहीं, स्मृति में भी नहीं, और मनोराज्य में भी नहीं। अच्छा पूर्व पक्षी जी बताओ, स्वप्न में आपको दुख होता है क्या नहीं? होता है। स्वप्न में आप बन जाते हैं क्या नहीं? तो आपने क्या कहा? बाह्य अर्थ को लेकर अन्वय व्यतिरेक हो, तो बाह्य अर्थ तो है ही नहीं वहाँ। उनका मतलब है बाह्यार्थे सति सुख दुख, बाह्यार्थे अभावे सुख दुख अभाव, ये उनकी। किंतु सिद्धांति ने क्या कहा? मनोमय सृष्टि सत्वे सुख दुखे, मनोमय सृष्टि अभावे सुख दुख, दोनों का व्याप्ति देख लीजिए। सिद्धांति ने क्या कहा? अस्मिन् सति, अस्मिन् बोल दो जीव सृष्टि, अथवा मनोमय सृष्टि यदि है वहाँ सुख दुख होता है, और मनोमय सृष्टि नहीं है वहाँ सुख दुख नहीं होता। ये किसने? सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्ष ने कहा इसको बाह्य में घटाओ। ईश्वर सृष्टि यदि है, बाह्य विषय सुख दुख होते हैं, और ईश्वर सृष्टि बाह्य पदार्थ नहीं है वहाँ सुख दुख नहीं होते। ये उनकी व्याप्ति। किसकी? पूर्व पक्ष। और उस व्याप्ति में वे विचार दे रहे हैं अन्वय व्यतिरेक में। उनका नियम क्या है? बाह्यार्थ वस्तु यदि हो वहाँ क्या होते हैं? सुख दुख होते हैं, और बाह्यार्थ वस्तु ना हो सुख दुख नहीं होते। स्वप्न में बाह्यार्थ पदार्थ है किंतु सुख दुख हो रहे क्या नहीं? कहाँ बन गए अन्वय व्यतिरेक? स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है, मनोराज्य में कोई वस्तु नहीं है, स्मृति में भी नहीं है, तो भी वहाँ सुख दुख का होता भी है, बंधन भी होता है, दोनों देखा जाता है। तो ये बोले स्वप्नादो बाह्यार्थे असत्य पिचा किम नरः, नर का मतलब है जीव, बध्यते, वो क्या है? बंधन में पड़ता है और दुखी भी होता है। और दूसरी बात है बाह्यार्थ होने पर भी दुख नहीं होता है, ईश्वर सृष्टि रहने पर भी दुख नहीं होता है। बता देखें, समाधि ही सुप्ति ही मूर्छासु, तीन विकार है। समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छा अवस्था में। जिस समय में आप व्यवहार में जल पी लिया, भोजन आदि किया, आपको बहुत बाह्य पदार्थ पड़े वहाँ आपके बगल में, समाधि में गए तो बाह्यार्थ नहीं है क्या? गायब तो हुए नहीं, पड़े ही वहाँ। क्या वो सुख दुख देते हैं क्या आपको? बिल्कुल नहीं। निद्रा में, गाढ़ा निद्रा में, जागृत में आपको खूब सुख दे रहे मोबाइल, और नींद आ गया मोबाइल बगल में रखा, बाह्यार्थ है क्या नहीं? किंतु कहाँ सुख दुख दे रहे? तो ये बोल रहे समाधि में, सुषुप्ति में और मूर्छावस्था में। सत्यपि अस्मिन्, अस्मिन् बोल दो बाह्यार्थे सत्यपि, वहाँ बाह्य पदार्थ है। किसमें? समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, न बध्यते, वो बनता नहीं, न दुख भी नहीं, इसलिए आपकी व्याप्ति बनेगी नहीं। उनकी व्याप्ति थी क्या? बाह्यार्थ हो तो बंध जाता है, बाह्यार्थ ना हो नहीं बंधता है। ये पूरा पक्षी की।
दोनों को खंडन किया। बाह्यार्थ है ही नहीं तभी भी बंध जाता है, कहाँ? स्वप्नादि में। बाह्यार्थ है कहाँ? सुषुप्ति आदि में, तभी भी नहीं बन जाता है, इसलिए आपका बनेगा नहीं अन्वय व्यतिरेक। तो न बध्यते, टीका में देखिए, नरो बोल दो मनुष्य, ना स्वप्न ईश्वर नहीं कर रहे स्वप्न, स्वप्न तो आप निर्माण कर रहे हैं। हाँ जी, और क्या, स्वप्न तो आपने बना दिया, मनोमय है वो, जीव सृष्टि है। ठीक है मेरे के, नरो हो मनुष्य, नरो का अर्थ करें मनुष्य। ये तद उपलक्षणम अन्येषामपि, केवल मनुष्य मात्र नहीं लेना, अन्येषाम बोल तो अन्य जीवों में भी लेना, देवता है, ऋषि है, ये भी लेना। केवल मनुष्य में ही हो रही बात नहीं है, देवताओं में भी है, ऋषियों में भी, ये भी उपलक्षण है। असुर भी लीजिए। स्वप्नादो, स्वप्नादो स्वप्न स्मृत्यादि काले, आदि से लेना, स्वप्नावस्था में, स्मृति में, मनोराज्य में। बाह्यार्थे अनुकूले, बाह्यार्थ यदि आपको अनुकूल हो गया, कहाँ? स्वप्न में। अनुकूल आपको बढ़िया भोजन मिला, कहाँ? स्वप्नावस्था में। अथवा मनोराज्य में आप अच्छा चिंतन किया, चिंतन करते करते एकदम नाचने लगते, गाना गाने लगते। और मनोराज्य में यदि कोई दुष्ट का चिंतन करने से गुस्सा होता है, एकदम आत्मा बोलते बोलते चिंतन करते दीवार को ही मुक्का मार देता था बाद में हाथ में चोट लग गई, बिल्कुल खो जाते उसमें। दोनों लेना। बाह्यार्थे अनुकूल है, कुत्रा स्वप्नादो, जैसे उदाहरण दिया योषिता दो, अनुकूल स्त्री है, अनुकूल भोजन है, चंदन आदि मिल गया आपको स्वप्न में। अथवा दक्षिणा दिया खूब स्वप्न में ये सब लेना। और प्रतिकूल है, स्वप्न में यदि प्रतिकूल हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, कोई शेर आ गया अथवा कोई अन्य सांप आदि, ये बोलो स्वप्नादो व्याघ्रादो, दोनों में। तो पारमार्थिके विषय असत्यपि, पारमार्थिके बोल तो वास्तव में, व्यवहारिक वस्तु नहीं है यहाँ। पारमार्थिक का मतलब वो नहीं लेना, व्यवहारिक। स्वप्न में वहाँ अनुकूल योषित है, चंदन है, बढ़िया भोजन है नहीं। न स्वप्न में आपका प्रतिकूल है, शेर है, सांप है, शत्रु है नहीं, दोनों है नहीं। पारमार्थिके विषय असत्य भी, कुत्रा स्वप्न अनुकूल हो प्रतिकूल तो भी, अविद्यमाने भी है नहीं वहाँ तो भी बध्यते, अतः सुख दुखाभ्याम युज्यते। सुख भी होता है अनुकूल वस्तु से और दुख भी होता है किससे? प्रतिकूल से। संतोष भी होता है, भयभीत भी, इतना भयभीत हो जाता है स्वप्न में, चिल्लाने लग जाता है कभी कभी, वस्तु है ही नहीं। बध्यते का अर्थ कर रहे सुख दुखाभ्याम युज्यते। तो इसका मतलब क्या है? बाह्य वस्तु है नहीं किंतु सुख दुख हो रहे, ये सिद्ध हो गया। समाधिषु, समाधि से बोल दो, समाधि है, सुषुप्ति है, मूर्छादि में। अस्मिन् बाह्यार्थे सत्यपि, वह बाह्य वस्तु पड़े आपके बगल में बैठे सब सारे, जिस आसन में बैठे हैं वो भी है, और बगल में जल रखा है, सब कुछ है समाधि अवस्था में। तो बोल रहे समाधिषु और सुषुप्ति आदि में, अस्मिन् बाह्यार्थे सत्यपि, बाह्य वस्तु है वो, न बध्यते, न उससे सुख होता है ना दुख होता है। सुषुप्ति में भी नहीं होता है, मूर्छा अवस्था में भी नहीं, समाधि में नहीं, वस्तु पड़े है वहाँ तो सुख दुख नहीं होते। न सुख दुखादि भाग भवती, सुख दुख का भागीदारी नहीं होता किसमें? समाधि। तो इससे सिद्ध हो गया बाह्य वस्तु होने पर भी सुख दुख नहीं होता है, बाह्य वस्तु ना होने पर भी सुख दुख होता है। कहाँ? स्वप्न में। इसलिए अन्वया और व्यतिरेक इसमें घटेगा नहीं। पूर्व पक्ष ने इसमें घटाने बोल दिया था ना, इसमें नहीं घट रहे। अतः
इससे सिद्ध हो गया तद विषया अन्वय व्यतिरेको नष्टा। तद विषय मतलब बाह्य विषया। अरे पूर्व पक्ष ने बाह्य विषय में घटाया था ना, तो उसमें बनेगा नहीं अन्वय व्यतिरेक। हाँ, हमने किस में घटा दिया था? सत्यस्मिन सुख दुखे और तस्मिन असति न द्वयम। जीव सृष्टि है, मनोमय सृष्टि है, वहाँ सुख दुख होगा, और मनोमय सृष्टि नहीं है, वहाँ सुख दुख नहीं होगा। हमारा तो घटेगा अन्वय, किंतु आपका नहीं घटेगा। नष्टा इत्यर्थ। अभी उसी को ही स्पष्ट कर रहे, देखिए बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा आचार्य जी समझा रहे। मनोमय सृष्टि ही दुखदायक है, ईश्वर सृष्टि दुखदायक नहीं। यहाँ तो दृष्टांत दे रहे, आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपने आपको ही सिद्ध हो जाएगा थोड़े समय। जैसा मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत बढ़िया कार बना दिया, बहुत सुंदर, आपने खरीद किया, वहाँ से बढ़िया खरीद किया, और किसी ने एक लकीर खींच दिया। आपका मन में चिंता हो गई, अरे अभी अभी गाड़ी ले, किस दुष्ट ने लकीर खींचा, शायद भोजन इतना चिंता हो गई। बाद में दूसरा व्यक्ति आ गए, मित्र, अरे ये गाड़ी मुझे दे दो, मैं खरीद कर रहा हूँ। थोड़ा कम करके आपने उसको बिक्री कर दिया। और ले जा रहा था कोई जिसको बिक्री किया, एक्सीडेंट होकर नष्ट हो गई पूरी। आपको कोई फर्क थोड़ा, अच्छा एक्सीडेंट खराब हो गया, अच्छा इतना ही बोलेंगे। एक लकीर में आपका सारा प्राण निकल जा रहा था, अभी सारे गाड़ी आपने बिक्री करने के बाद नष्ट हो गई, कोई फर्क पड़ रहा है? क्यों? गाड़ी तो वही है ना। ये जो आपका मनोमय है, यही दुख का कारण है। यहाँ इस दृष्टांत से समझा रहे, देखिए। मनोमय प्रपंचस्य बंधकत्वेन, क्योंकि मनोमय प्रपंच ही बंधक है, बंधन का कारण है। भगवती श्रुति भी बता रहे, शाट्यायन उपनिषद में भी, मैत्रेयण उपनिषद में भी बता दिए। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्। श्रुति भी बोल रहे। चलो श्रुति ने तो पहले ही बता दिया है, किंतु मानते नहीं ना वो। जैसे जो बात के जो भूत है ना, वो नहीं मानते, तो लात के भूत को लात से समझाना पड़ेगा, बात से नहीं मानेंगे। तो इसलिए युक्ति से समझा रहे हैं। मनोमय प्रपंचस्य, अतः जीव सृष्टि बंधकत्वेन, वही बंधन का कारण है। अभी हमने अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध किया, तो ही अन्वय व्यतिरेका वद उदाहरणेन स्पष्टयति। अन्वय और व्यतिरेक तो दे दिया अपने पीछे। मनोमय सृष्टि है, सुख दुख, मनोमय सृष्टि नहीं है, सुख दुख, किंतु अभी उदाहरण नहीं दिया अपने स्पष्ट रूप से। यहाँ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे, देखिए स्पष्टयति। श्लोक देखिए। दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता विप्रलम्बकवाक्येन अमृतं मत्वा प्ररोदिति। दूरदेशं गते पुत्रे, अर्थात किसी का पुत्र है, दूर देश में गया है, अर्थात विदेश में गया है। वहाँ पर वो जीवित रहने पर भी आराम से जी रहे, कमा रहे, कहाँ अमेरिका अथवा दूर, कहाँ विदेश में जाके। जीवती, मरा नहीं है, जीवित है, कमा रहे, खा रहे पूरा। जीवती एवं अत्र बोल तो यहाँ अपने घर में, अर्थात पिता है इधर, पुत्र है दूर देश में गया है। अत्र बोल तो पिता जिस घर में रहता उस घर में। जीवती एवं अत्र तत्पिता, अत्र बोल तो अपने घर में उस पुत्र का पिता। विप्रलंबक वाक्य ना, किसी ठगाने वाला व्यक्ति ने अप्रैल फूल कर दिया उसको, अरे तेरा पुत्र है एक्सीडेंट होकर मर गया। वास्तव में नहीं मरा है, वो जीवित है, आराम है, कमा रहे, और पिता को क्या किया, ठगा दिया उन्होंने।
ऐसा व्यक्ति ने। तो इसलिए बोल रहे विप्रलंब वाक्येन, विप्रलंब बोल दो ठग्गू, जो ठगाने वाला है, उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ा दिया उसको उस वाक्य से, मृतम मत्वा, अरे हाय मेरा पुत्र मर गया, प्ररोदिति, रोने लगते हैं, पिता माता आदि भोजन आदि सब छोड़ देते हैं, किंतु वह पुत्र आराम से खीर पूड़ी खा रहा है। अच्छा कौन मर गया बताओ? ईश्वर ने जो सृष्टि किया हुआ पुत्र अभी तक जीवित है, आराम से वो कमा रहे, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे, और ये मन में बैठा हुआ पुत्र है, विप्रलंब वाक्य सुनकर अरे पुत्र मर गया, सारा भोजन गिजन छोड़ दिया बिल्कुल। तो इसलिए बोले मत्वः प्ररोदिति, अतः तो रोने लगता है सारा परिवार, दुख प्रकट करते। यहाँ भी ऐसे होता, एक था महात्मा महाराज को एक निजानंद महात्मा, तो उस आके कहा निजानंद कहाँ है? निजानंद वहाँ जा रहे थे, पहाड़ से जाके गिर गए, मर गए। अब आदमी यहाँ षोडशी बनाने के लिए तैयार करते, जिस दिन अभी षोडशी होने वाली थे, बाजी चल रहे, तो वो पहुँच गया महात्मा ऐसा ही वो तो आराम से घूम रहे यहाँ षोडशी बनाने। अच्छा वो पहुँच गया, वो ऐसे ही होता, और कोई नहीं, वो सत्य चैतन्य बता तो ये बता रहे देशांतर है प्राप्त है पुत्रे, स्पष्ट कर रहे। देशांतर बोल दो, विदेश में गया है किसका पुत्र, तत्र जीवती, वहाँ आराम से जीवित रह रहे, कमा रहे, खा रहे, जीवती एव, जीवत्येव सति, अत्र, अत्र का अर्थ करें स्वगृहे, पिता अपने घर में है परिवार के सहित, स्थितः तस्य पिता, दूर देश में गया हुआ पुत्र का पिता, विप्रलंबकश्चात् मिथ्या वचन, कोई ठगाने वाला व्यक्ति ने कुछ झूठ बोल दिया उसके पास, तो मिथ्या वचन नहीं। परवंचकश्च, बस उसको ही दूसरे को वंचन करना ही काम है, ठगाना ही काम है, किंतु कभी कभी उसमें बहुत खराब भी होता है। ऐसा हुआ था एक बार महाराष्ट्र में, अप्रैल फूल में किसी ने कहा, खास व्यक्ति ने, तेरा पुत्र एक्सीडेंट, सुनते ही वो माता जी हार्ट अटैक हो के मर गए। एक ही पुत्र था, उन्होंने अप्रैल फूल क्या पहुँचे, तेरा पुत्र मर गया कर एक्सीडेंट, वो हार्ट अटैक हो के मर गए। तो ऐसा नहीं ठगाना चाहिए कभी। तो इसलिए हम बता रहे हैं मिथ्या वचन नहीं, परवंचकश्च, दूसरे को ठगा रहे। क्या त्वत्पुत्रो मृता, रे तेरा पुत्र तो मर गया, अभी तक तुझे पता ही नहीं, कैसे समाचार नहीं मिला है, इस प्रकार उसको बिल्कुल एकदम ये कर दिया। इत्येवं रूपेण वाक्येन, वो भी हंसकर नहीं बोल रहे, गंभीर एकदम चेहरे से ऐसा बता रहे। एक हंसकर बोलेंगे तो समझ जाएंगे वो मजाक कर रहे करके। तो ऐसे जो वाक्य से स्वपुत्रम मृतम कल्पयित्वा, तभी पिता और माता परिवार वाले सोच रहे अरे हमारा पुत्र मर गया करके, ऐसा कल्पना करके प्रकर्षेण रोदनम करोति। देखिए प्ररोदति, केवल रोते नहीं है, अत्यंत जोर, प्रकर्षेण अच्छे प्रकार से रोदन आदि चिल्लाने लगते हैं। करोति, ये हो गया ईश्वर ने जो उत्पन्न किया हुआ पुत्र नहीं मरा है, किंतु मन में बैठा हुआ पुत्र मर गया, इसलिए दुख होता। आगे देखे दूसरा दे रहे, मृतेपि तस्मिन् वार्ताया मश्रुतायां न रोदिति, अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्। मृतेपि तस्मिन्, वास्तव में दूर देश में गया हुआ पुत्र वास्तव में मर गया, वास्तव में मर गया। तो बोल रहे मृतेपि तस्मिन्, तस्मिन् बोल तो उसका पुत्र वास्तव में मरने पर भी, तस्मिन् वार्तायाम अर्थात जो मरण विषयक जो समाचार, अश्रुतायाम अभी पिता माता को नहीं पहुंचा है, वास्तव में वो मर गया है,
किंतु वो जो समाचार इनको नहीं मिला। न रोदिति, रोते नहीं, उल्टा बढ़िया भोजन कर रहे, मस्ती से हंसते हुए भोजन भी कर रहे। वहाँ पुत्र मर करके 1 दिन हो गया, समाचार नहीं मिल रहे, और ये न रोदिति, रोते भी नहीं है, उल्टा प्रसन्नता पूर्वक भोजन भी कर रहे। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? अतः सर्वस्य जीवस्य बंधकृत, इसलिए जितनी भी सृष्टि है, जीव सृष्टि है, वही बंधकृत है, क्योंकि वहाँ ईश्वर ने दिया हुआ पुत्र वास्तव में मर गया है, किंतु मनोमय पुत्र है, मन में बैठा हुआ पुत्र अभी तक नहीं मरा है। दूर देश में गया हुआ पुत्र है, वास्तव में मर गया है, ईश्वर निर्मित, किंतु मन में जो बैठा है मनोमय पुत्र, वो अभी नहीं मरा है, इसलिए रोते भी नहीं, आराम से खा रहे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो बोले अतः बोलते अस्मात् कारणात् सर्वस्य जीवस्य, संपूर्ण जीव सृष्टि ही क्या है? बंधकृत मानसम जगत, सर्वस्य मानसम जगत, वहाँ लेना, जीवस्य सर्वस्य मानसम जगत बंधकृत, जीव ने जो जो सृष्टि बना दिया मनोमया, वही बंधन का कारण है। बंधन बोल तो सुख दुख का कारण है। जैसा भी अन्वय दृष्टांत से बताया, अन्वय भी, दूर देश में पुत्र गया है, वास्तव में नहीं मरा है, ईश्वर की सृष्टि वहाँ है, किंतु मन में बैठा हुआ पुत्र मरा है, इसलिए दुख। और ईश्वर ने निर्मित पुत्र मरा है वास्तव में, किंतु मन में बैठा हुआ पुत्र है, इसलिए दुख नहीं होता है। तो अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध होता है ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नहीं है, और जीव ने की हुई जो मनोमय सृष्टि है, ये दुख का कारण है। इसलिए अतः सर्वस्य जीवस्य मानसम जगत बंधकृत, एक नहीं, सारे जीवों के द्वारा मनोमय सृष्टि है, यही बंधन का कारण सिद्ध हो गए, बाह्य जगत बंधन का कारण नहीं। तस्मिन्नेव, टीका में देखें, तस्मिन्नेव पुत्रे तत्रेव मृतेपि, जहाँ दूर देश में गया है वहाँ मरा भी है। तन्मृति वार्तायाम अश्रुतायाम, वो जो पुत्र का जो मृत्यु है, उसके जो समाचार अभी तक माता पिता को, परिवार को प्राप्त नहीं हुआ। अश्रुतायाम सत्याम, अश्रुतायाम सत्यम, न रोदनम करोति, कोई भी रोते भी नहीं, उल्टा बढ़िया भोजन भी कर रहे, मस्ती से रह रहे, क्योंकि मन में बैठा हुआ पुत्र अभी तक है, वो नहीं मरा है। न रोदनम करोति फलितमाह, ये 2 दृष्टांत से निचोड़ करके बता रहे तात्पर्य अर्थ क्या है। तात्पर्य ये हो गया, ये सारे जीव के द्वारा की हुई सृष्टि मनोमय सृष्टि है, वही क्या है? बंधन का कारण हो। यहाँ एक दृष्टांत दिया, आप और भी दृष्टांत ढूंढ लीजिए, कितने बमबारी से मर रहे, कहाँ दुख होता है? सुन रहे समा, अरे इतना मर गए, अपना कोई खास एक व्यक्ति को एक टांग भी टूट गया, रोने लगते। कारण क्या? वो भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, एक में दुख हो रहा है, एक में दुख क्यों नहीं? वहाँ मनोमय नहीं, यहाँ मनोमय है, इसलिए मनोमय सृष्टि ही दुख का कारण है, जीव सृष्टि, उसको त्यागना चाहिए, बता दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।